आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हमें ये पता करना है किसी व्यक्ति को देखकर कि वो कितना उसका विवेक बुद्धि कितना अच्छा है, वो इंसान उसका ब्रेन कितना शार्प है, कितना इंटेलिजेंट है वो बंदा, या कितना वो प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकता है, या वो प्रेशर के अंडर कैसा रहता है, वो उधर वो प्रेशर को ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसका विवेक बुद्धि कितना अच्छा है, वो शॉर्टकट अपनाता है या वो हर चीज़ में बहुत डेप्थ या डिटेल्स में जाना पसंद करता है। वो इंसान कैसा है, वो इंसान इमोशनल है, वो इंसान प्रैक्टिकल है, वो इंसान स्पिरिचुअल है या बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, वो इंसान का जो इमेजिनेशन यानी जो काल्पनिक शक्ति है वो ज़्यादा है या कम है, या वो किसी इंसान को किस तरीके का प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो कैसे पता लगाएं। दोस्तों, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास मान लीजिए किसी का हॉरोस्कोप नहीं है, यानी कि हम कुंडली अगर हमारे पास नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं है, लेट्स से उसका टाइमिंग नहीं मिल रहा है या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों का जो है बहुत अच्छा सोल्यूशन सिर्फ एक पाम यानी कि इस हथेली से आपको पता लग सकता है। कैसे पता लगेगा दोस्तों? ये जो है, ये सारी चीज़ों का आंसर जो है हमें मिल सकता है किसी इंसान का जो है माइंड लाइन, यानी कि जो ये दूसरी लाइन है। पहला जो है हमारा हृदय रेखा होता है, ये वाली लाइन, और ये जो माइंड लाइन है, इसको देख के आप बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान का जो बुद्धि विवेक कितना तेज है। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास एक हथेली है जो अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, और इसका मैं एक माइंड लाइन बनाता हूँ। अगर माइंड लाइन इस तरीके का होता है, यानी कि जो हथेली का जो है वो आर पार जाता है इस तरीके से, ये माइल्ड लाइन यहाँ से शुरू होगा या और हथेली के एंड तक जाता है। दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत टू दी पॉइंट बताऊंगा। ऐसे अगर माइंड लाइन होता है तो पहला, ये इंसान का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत शार्प होता है। ये इंसान किसी नए व्यक्ति को या किसी स्ट्रेंजर को जैसे ही देखेगा, इसके दिमाग में ये चलते रहता है कि ये कैसा हुआ, ये ऐसा पैंट पहना तो क्यों पहना, इस तरीके का घड़ी पहना तो क्यों पहना, अगर इसका इसका जो ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव होता है। और ये एग्जैक्टली जजमेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो है इंसान को या किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं। दूसरा, ये इंसान मटेरियलिस्टिक होते हैं और मटेरियलिस्टिक जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं कि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और तीसरा बात ये है कि ये इंसान, इन ऐसे इंसान में जो कमी होता है, बेसिकली इसका ड्रॉबैक्स जो है वो ये है कि इनमें काल्पनिक शक्ति का कमी होता है। लेकिन ऐसा माइंडलाइन बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट से आईआईटी या आईएएस या पीसीएस या ऐसे एग्जाम में क्रैक करना है, तो ऐसे माइंड लाइन बहुत काम आता है, और ऐसे माइंड लाइन से ही जो है आप अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। इसका और एक जो फायदा है वो ये है कि ये ऐसे इंसान जो है कभी भी रात को सोने से पहले कभी भी बिना नॉलेज ना लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करे बिना ये सोते ही नहीं है। इनफैक्ट जब ये सोते हैं तब भी ये शायद कोई यूट्यूब वीडियो देख ले या किसी तरीके का कोई किताब पढ़ ले जिससे इनको जानकारी मिले। ये समय का जो है वेस्टेज या किसी तरीके का जो है समय को ज़ाया नहीं करते किसी तरीके से। तो ये हो गया जो है सबसे जो बड़ी लाइन होता है, यानी कि जो आर पार होता है। अब मान लीजिए यही लाइन जब थोड़ा इस तरीके का होता है, शॉर्ट माइंड लाइन। अब देखिए दोस्तों, जब शॉर्ट माइंड लाइन होता है तो ऐसे इंसान ना थोड़े से प्रेशर में ही टूट जाते हैं। ये ज़्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पहला। दूसरा ये है कि ऐसे इंसान जो है शॉर्टकट अपनाते हैं। कोई भी काम को जो है ये बहुत डेप्थ में या डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इस तरीके का जो माइंड लाइन जिनके होते हैं, वो लोग जो है अपने जीवन में जो है किसी तरीके का स्पेसिफिक ट्रेड में, जैसे किसी भी तरीके का, लेट से प्लम्बिंग या ड्राफ्ट्समैन या इस तरीके का कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग में बहुत ट्रेड में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा ज्ञान से मतलब नहीं होता। इनको खाली ये समझ में आता है कि शॉर्टकट में किसी चीज़ों को जो है कैसे करा जाए। हम देखते हैं कि यही माइंड लाइन जो है थोड़ा सा इस तरीके का होकर नीचे की तरफ चला जाता है। अगर इस तरीके का चला जाता है दोस्तों, माइंड लाइन जब नीचे यानी कि ये वाला जगह पे जाता है, ये जो है ये हमारा चंद्र पर्वत है। चंद्रमा जो है हमें दोस्तों काल्पनिक शक्ति देता है। ये माइंड लाइन जो है हमें स्पिरिचुअल भी बनाता है, क्योंकि चंद्रमा में जब जाता है तो इंसान गहराई में जाना चाहता है, सोच में गहराई जाना चाहता है। तो क्या होता है कि ऐसे इंसान जो है एक उम्र के बाद, यानी कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस उम्र के बाद जो है ये ऐसे इंसान जो है बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। दूसरा, इनकी जो काल्पनिक शक्ति है वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छाई क्या है इसमें? अच्छाई दोस्तों ऐसे में ये है कि ऐसे इंसान अगर स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ अगर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। तो ऐसे इंसानों को कभी भी जो है जॉब नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि ऐसे इंसान को जो है कभी भी जो है अपना काम या इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, जॉब में नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, एक ऐसा भी लाइन होता है, मान लीजिए यही जो लाइन है, यहाँ पे एक दूसरे तरीके का एक जो है एक और माइंड लाइन इस तरीके के निकल आता है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। ऐसे इंसान का जो माइंड है बहुत
फास्ट काम करता है, बहुत शार्प होते हैं ये लोग, और ऐसे इंसान जो है एक टाइम पे जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं, यानी कि जो जिसको हम इंग्लिश में मल्टीटास्किंग कहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों एक और तरीके का जो है माइंडलाइन होता है जिसमें हम देखेंगे कि ये माइंडलाइन एकदम जो है इस तरीके का आके एकदम ऐसे नीचे चला जाता है। दोस्तों अगेन जैसे ये चंद्र पर्वत में जा रहा है, आप देख सकते हैं ये चंद्र पर्वत में जा रहा है और बहुत गहराई में जा रहा है। बहुत ज़्यादा काल्पनिक जैसे शेख चिल्ली होता है उस तरीके का बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, हर वक्त ये सोचते रहते हैं। ये सोच तब तक अच्छा है जब तक ये प्रोडक्टिव या पॉजिटिव सोच रहे हैं, यानी कि एक जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपने प्रोफेशन को फॉलो करेंगे, कोई पैशन को फॉलो करेंगे जो इनको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर ऐसे इंसान जो है किसी नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, अगर किसी ने हर्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे इंसान का जो जो पॉजिटिव है वो ये है कि आप अगर कोई चीज़ इनको बोल लेना तो ये एट द सेम टाइम ये जो है इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये देख सकते हैं कि जैसे इनकी आंखों के सामने हो रहा है, इस तरीके का इनको फीलिंग आता है। अच्छाई इसका ये बात है कि ये इंसान का जो है काल्पनिक शक्ति बहुत तीव्र और तेज होता है, और अगर ये पैशन को फॉलो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। इसमें नेगेटिव ये है कि ये इंसान अगर नेगेटिव थॉट्स में चले गए तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। स्पेशली अगर हाथों में अगर इस तरीके का राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा बाहर होता है तो ये इंसान जो है डिप्रेशन में जाना बहुत ज़्यादा लाजमी है। दोस्तों और भी बहुत तरीके का जो है माइंडलाइन होता है, जो मैं शायद इस वीडियो में अगर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर ऐसे कोई भी माइंडलाइन जो है आपके इस तरीके का माइंडलाइन आपके पास है और आपको इस तरीके का फल मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ यूजफुल लगता है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हरे कृष्णा।